हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मिस्टी क्वेस्ट। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अट्रैक्टिव आइज सिग्निफिकेटर इन एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष में अट्रैक्टिव आइज़ के क्या सिग्निफिकेटर्स हैं, यानी कि किन प्लेसमेंट से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी आइज़ या किसी की भी आइज़ अट्रैक्टिव है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं, आपकी कुंडली में कुछ ऐसे प्लेसमेंट्स होते हैं, ग्रहों की कुछ ऐसी दृष्टियाँ, कुछ ऐसे नक्षत्र, कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जो कि हमें ये बताती है कि हम अट्रैक्टिव आइज़ के धनी हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। कुंडली में पहला घर और दूसरा घर, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, फर्स्ट हाउस आपकी फेस को डिनोट करता है, 12वां और दूसरा घर आंखों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि कौन सी ग्रह हमारी आइज़ को अट्रैक्टिव बनाते हैं। सो राहु और वीनस शुक्रदेव हम जानते हैं ब्यूटी के कारक हैं। वहीं पर राहु जो है वो हमें एक मिस्टीरियस, अट्रैक्टिव, एक एनिग्मेटिक यानी कि रहस्यमय आंखें देने में हेल्प करते हैं। सो ये दो मेन ग्रह हैं जो कि हमारी आइज़ को अट्रैक्टिव बनाते हैं मेजरली। वैसे ब्यूटी के कारक कई और ग्रह भी हैं, लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली आइज़ की बात करें तो राहु और वीनस के प्लेसमेंट्स हम देख सकते हैं। तो अगर आपके लग्न पे कहीं से भी राहु की दृष्टि पड़ रही है तो हम यहाँ पर देखते हैं राहु की दृष्टियाँ क्या है। राहु की दृष्टियाँ हैं 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो अगर राहु आपके कुंडली में यदि पहले घर में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, 7वें घर में बैठा है या 9वें घर में बैठा है, तो ये आपके लग्न भाव को देख रहा है। सो ये कहीं ना कहीं आपके आइज़ को ब्यूटीफुल और एनिग्मेटिक बनाता है, आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाता है। इसके अलावा बात करें शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह यदि आपके लग्न में बैठे हैं या 7वें घर में बैठे हैं, तो 7वें घर से ये शुक्र देव 7वीं दृष्टि से आपके लग्न भाव को देखेंगे, तो ये भी आपको चार्मिंग, ब्यूटीफुल, प्लेजेंट लुकिंग बनाते हैं। तो ये तो थी ग्रहों की प्लेसमेंट, उनकी दृष्टियों का असर आपके लग्न भाव पे। और यदि ये किसी भी तरह से दूसरे भाव को भी देख रहे हैं, यानी कि अगर राहु ग्रह 6ठे भाव में है, 8वें भाव में है या 10वें भाव में है, तो ये भी आपके सेकेंड हाउस को देखता है, तो यहाँ पर भी आपकी आइज़ पे ये इफेक्ट डालता है, यानी कि अट्रैक्टिव बनाता है। और इसी तरह से अगर शुक्रदेव अगर आपके अष्टम भाव पे हैं तो वो आपके सेकेंड हाउस को देखेंगे, तो उससे भी आपके फेस को और आपकी आइज़ को पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि कौन से लग्न के व्यक्तियों की आँखें या उनका ओवरऑल लुक अट्रैक्टिव होता है। तो यदि आपका लग्न वृषभ लग्न है या तुला लग्न है, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि इसके लग्नेश जो बनते हैं वो शुक्रदेव बनते हैं, तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ब्यूटी से ब्लेस करते हैं। इसके अलावा यदि आपका मिथुन लग्न है, तो मिथुन लग्न वाले लोगों की आंखें भी काफ़ी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव होती हैं। इसके अलावा जो जल तत्व वाली राशियाँ हैं, जल तत्व वाले लग्न हैं, उन लोगों की, उन जातकों की आंखें भी काफ़ी अट्रैक्टिव एंड सीक्रेटिव, मिस्टीरियस होती हैं। जल तत्व वाली राशियाँ होती हैं कर्क राशि, यानी कि अगर आपका कर्क लग्न है यानी कि कैंसर असेंडेंट है, वृश्चिक लग्न है, स्कॉर्पियो असेंडेंट है, या पाइसेस लग्न है, मीन लग्न है, तो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग होती है अट्रैक्टिव आइज़ की। इसके अलावा यदि कहीं से राहु की या शुक्रदेव की दृष्टि पड़ जाए तो सोने पे सुहागा तो होता ही है। इसमें भी पर्टिकुलरली वृश्चिक लग्न वालों की आंखें काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव होती है। या लग्न पर किसी भी तरह से राहु से संबंध हो जाए, या तो राहु देव वहाँ पर आके बैठ जाए, चंद्रमा के साथ आके बैठ जाए, या सूर्य के साथ आके बैठ जाए, या फिर शुक्रदेव या तो लग्न में आ जाए, या फिर चंद्रमा के साथ आ जाए, या फिर सूर्य के साथ आ जाए, तो यहाँ पे भी आपकी आइज़ को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इसके बाद में जो अगला प्लेसमेंट है वो है कि यदि आपका लग्न का नक्षत्र, चंद्र का नक्षत्र और सूर्य का नक्षत्र, इन तीनों में से किसी एक का भी नक्षत्र यदि राहु का नक्षत्र है, ये राहु के नक्षत्र जो है वो है आर्द्रा नक्षत्र, जो कि मिथुन राशि में आता है, स्वाति नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। आपके लग्न का चंद्र नक्षत्र या सूर्य नक्षत्र इन तीनों नक्षत्रों में है जो कि राहु के हैं, तो भी आपकी आइज़ अट्रैक्टिव होती है। और यदि ये तीनों लग्न, चंद्रमा या सूर्य में से कोई एक यदि शुक्र के नक्षत्र में है, तो भी आपकी आइज़ को अट्रैक्टिव बनाता है, आपके ओवरऑल लुक को अट्रैक्टिव बनाता है।
शुक्रदेव के नक्षत्र है 3 भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। तो यदि आपका लग्न, चंद्रमा या सूर्य किसी भी तरह से इन तीनों नक्षत्र में है तो भी आपको अट्रैक्टिव आइज़ का वरदान मिला है। तो ये थे कुछ प्लेसमेंट्स, बेसिक प्लेसमेंट्स, जो कि आप जिनको देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि जहाँ तक कि आइज़ अट्रैक्टिव है, ये तो देख के ही खैर पता चल जाता है, लेकिन अगर आप इसको ज्योतिष से रिलेट करके देखना चाहते हैं तो ये कुछ प्लेसमेंट्स हैं जिससे आप ये मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई और मैलेफिक एस्पेक्ट्स नहीं है तो ये पूरा 100% वर्क करेगा, लेकिन हमें पूरी कुंडली देखने के बाद ही इस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं कि कोई मैलेफिक एस्पेक्ट्स नहीं हो, कि कोई क्रूर ग्रह की दृष्टियां ना हो या कोई ख़राब प्लेसमेंट्स नहीं हो। सो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।